तो जब हम ना स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था आपको पहले एक साइज़ लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस साइज़ आपने जब भी रखना इंचज़ में रखना, बताया ना उसको कैसे चेंज कर सकते हो आप, मतलब क्योंकि यहाँ पर पिकास का ऑप्शन आता है। पर जैसे आप स्टार्ट करते हो डिफ़ॉल्ट पिकास में करता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ में है, तो मैंने क्या किया था, विंडो में जाके इसको मैंने बंद करा, यहाँ पर फाइल में जाके एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाना हमने। यहाँ पर आपको यूज़ करना है यूनिट एंड इंक्रीमेंट। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को इंचेस में कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इंचेस में आपको दिखेगा जो भी साइज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पर ना एक ये चीज़ थी, जब आप स्टार्ट करते हो ना यहाँ पर एक फेसिंग पेज का ऑप्शन नहीं आता, मतलब अनटिक होता है। दूसरा होता है प्राइमरी टैक्स फ्रेम। आज मैं दोनों की बात करूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। पहले प्राइमरी टैक्स को भी रहने दो, पहले करते हैं फेस पेजिंग। मैंने उस दिन बताया था ना कि जो हमारी बुक होती है, फेस जो होते हैं उसको बोलते हैं फेसिंग पेज बोलते हैं। यहाँ पर हमारा आता है कॉलम। इसको प्रॉपर कैसे देखना है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्जिन में जाके यहाँ पर मैंने एक को बढ़ा दिया। नॉर्मल ये क्या क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है 0 0 होता है 0.5। इसको मैंने करा लिंक क्रिएट करा, वो सभी का वो 0.5 करके वो मार्जिन उतना सभी का ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर जाके क्या किया, यहाँ पर आ गया अपना, चलो भाई। अभी यहाँ पर मैंने करना राइट की तरफ, मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है। इसको पहले अनलिंक कर लो, जिससे कि आप सिर्फ किसी एक का चेंज करना है, एक का भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया वन, ये वाला मैंने इतना साइज़ कर दिया, या फिर 1.5 करना, 1.5 भी कर सकते हो। मैंने 1.125 ये साइज़ रख दिया। मैंने सिंपल करा क्रिएट। अब इसमें ना आपको ये चीज़ मिल जाएगा, इसको बोलते हैं इनसाइड, इसको बोलते हैं आउटसाइड। अब ये काम किस पे आता है, जैसे मान लो मैंने बाइंडिंग करनी है, मैंने बुक्स बनानी है। बुक्स में अगर मैं फेसिंग पेज, यहाँ पर ऑप्शन भी होता है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। स्टार्टिंग में करो तो स्टार्टिंग में आपको फेसिंग पेज का ऑप्शन आता है। मैंने क्लिक करा, क्लिक करके जैसे मैंने पेज को ऐड करा, तो वो एक बाइंडिंग करके पेज का ऑप्शन इससे आ जाता है। अगर बाय चांस मुझे बाइंड करना चाहिए तो मैं बाइंड भी कर सकता हूँ। मीन्स उसने पेजेस बनाने डिज़ाइन उतने बनेंगे, बट वो चीज़ डिज़ाइन आपको कटिंग नहीं होगी आपकी डिज़ाइन की, तो इसलिए ये इसको यूज़ करते हैं। चलो, मैंने क्या किया, सिंपल मैं अब यहाँ पर हमने बात करनी है टाइप टूल की। अब टाइप टूल क्या होता है, नॉर्मल जैसे टैक्स यूज़ करते हैं वही टैक्स हमारा आ गया। इस पे जितना भी काम होना, चाहे आप किसी फ्रेम की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी शेप की बात कर रहे हो, या फिर आपने कोई भी पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है, उसके लिए आपको एक फ्रेम क्रिएट करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मैं टैक्स लेना चाहता हूँ, हम नॉर्मल जो हमने पिछले सॉफ्टवेयर करे हैं, चाहे फोटोशॉप हुआ चाहे इलस्ट्रेटर, उसमें सिंपल क्लिक करते थे वो टैक्स लिख के आ जाता था। बट इस पे क्या है, इस पे आपको फ्रेम बनाना पड़ता है। जैसे मैंने टाइप टूल पे क्लिक करा, मैंने नॉर्मल इसको ऐसे क्रिएट करा, इसको मैंने बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पर आप जितना जो चीज़ लिखोगे वो उतनी चीज़ आपको नजर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डमी टैग्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, जैसे आपने यूज़ करना कर सकते हो। एक तो यहाँ पर ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज के जाके नीचे ऑप्शन आता है फिल विद प्लेस होल्डर। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर वो उसने जितना आपने एरिया बनाया, जितना आपने बॉक्स बनाया, उतना वो प्लेस हो जाएगा अपना। अगर नहीं करना, यहाँ पर राइट क्लिक करो तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है फिल विद प्लेस होल्डर, दोनों सेम ही चीज़ है। राइट क्लिक करना, यहाँ से कर सकते हो। प्रॉपर्टी में जाकर ना, प्रॉपर्टी में जाके कर सकते हो। चलो, अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसको मैंने ना नीचे तक कर दिया, पूरा नीचे तक किया मैंने। यहाँ से प्रॉपर्टी पे जाके मैंने कर दिया फिल विद प्लेस होल्डर। अब ये मैंने सिंपल इसको मैंने ऐड कर लिया, अब जितना मैंने बनाया था। अब मान लो मैंने इसको कम करना है, मैंने इतना कर दिया, वो हाफ मेरा कट हो गया टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो एक प्लस का आइकन आ रहा है, देन वो भी रेड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, क्लिक करके जैसे मैं नीचे लेकर गया, उसने एक अलग बॉक्स बना दिया, उसके अंदर उसको प्लेस कर दिया। अब इतना नहीं मेरे खाली हो गया। जैसे मान लो जितना भी अपने यूज़ करना कर सकते हो, मैंने इधर क्लिक करा, मैं चाहता हूँ कि मुझे कम चाहिए, इसको करो कंट्रोल जेड। मैं चाहता हूँ इतना हिस्सा में चाहिए, मैंने यहाँ पर क्लिक करा कि मुझे इतना एरिया या फिर इतना हाफ पे इतनी चीज़ पे ये मैंने चाहिए, मतलब यहाँ पर मेरी इमेज आ जाएगी, इतने पे मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। क्रॉप कर रहा हूँ चीज़ को, मतलब टेक्स्ट क्रॉप नहीं हो रहा, वो जो मेरा शेप है ना, जो फोल्ड शेप है जिसके अंदर प्लेस हुआ, वो क्रॉप हो रहा है। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि मेरा जो मैंने पहले सबसे पहले लिया था, मैंने इतना पूरा फ्रेम लिया था टेक्स्ट के लिए,
मैंने हाफ कट कर दिया, उधर से आधा इधर रख दिया, बट फिर भी नीचे मेरा ऑप्शन आ रहा है, प्लस का आइकन आ रहा है, मीन्स उसके अंदर और भी टेक्स्ट है। फिर मैं क्या करूँगा, पेजेस पे गया, या फिर सिंपल एक पेज ऐड करना है। मैंने यहाँ से पेज को ऐड कर लिया, मेरा पेज नीचे ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके प्लस पे अगर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, जितना वो मेरा बाकी बचा था वो सारा इस पे आगे आ गया पेज के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज़ मेरी ऐसे ही मेरी शो हो गई। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल आपको बताता हूँ कि टाइप टूल में क्या क्या चीज़ें आती है। नॉर्मल आपने सबने किया ही होगा, जैसे फोटोशॉप में होता है कि पहले फ़ॉन्ट्स आ गए, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सर्च कर सकते हो। मैं सिंपल लिख देता हूँ अडोबी, मैंने ये सिंपल लिखा है डिज़ाइन। इसको अपने इसका फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद इसने आपको कर नीचे कर देते हैं इसको। अब ये ऑटो पे आ रहा है, इस पर जो मार्जिन है वो देना दे सकते हो हाइट के ऊपर, क्योंकि अब ये सिंपल एक ही है, इसके ऊपर कुछ है नहीं है। इसको सिंपल कॉपी करके कंट्रोल सी करा मैंने, देन मैं करा एंटर, कंट्रोल वी। अब इसको जैसे आपने इस पर वो मार्जिन है ना वो दे सकते हो बीच में। ठीक है, अब ये होता है मैट्रिक्स, को मैट्रिक्स में रखना होता है। इसका ऑप्शन होता है ऑप्टिक्स होता है, एक मैट्रिक्स होता है। वो स्ट्रेच के हिसाब से कितना आपको स्ट्रेच करना है वो चीज़ होती है इसकी। देन अगर इस बीच में इनके करना वो कर सकते हैं। इसमें क्या आ रहा है, जो करेक्टर्स है करेक्टर्स के बीच में आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको स्ट्रेच करना है तो यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो, यहाँ से करना यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल जेड करा मैंने सिंपल। अगर मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऊपर लेना चाहता हूँ, इसको ऊपर कर दो, वो चीज़ ऊपर चल जाएगी जैसे। ठीक है, तो ये फ्रेम के बाहर जा रही है, कोई बात नहीं, बट आपको दिख जाएगी ये चीज़। अब उसके बाद यहाँ पर जाओगे, टिल्ट करना, कितना एंगल टिल्ट करना, आप टिल्ट भी कर सकते हो यहाँ से इधर जाके साइड पे। ठीक है, अगर कैपिटल करना है सभी को, वैसे ऑलरेडी सभी कैपिटल है, इसको क्लिक करो, उसने कैपिटल में दे देना है। मैं चाहता हूँ अब ना इसके नीचे ऑप्शन आते हैं, एक ये ऑप्शन होता है कि सभी फर्स्ट लेटर मेरा बड़ा आएगा, बाकी स्मॉल कैपिटल में आएंगे, बट कैपिटल में सब नहीं आना है। ये डिपेंड करता है आपके टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, वो ऑन ही नहीं हो रहा। मैं कर रहा हूँ टैक्स को चेंज करके देखता हूँ। मैंने चलो एरिया ले लिया, इस पर ट्राई करके देखते हैं, इस पर भी नहीं हो रहा। काम नहीं कर रहा ये। चलिए तो हो रहा है, बट मतलब इसका कहने का मतलब यही है, फर्स्ट लेटर हमारा जो बड़ा होएगा, बाकी वो स्मॉल होंगे, बस स्मॉल करेक्टर कैपिटल में ही होना है वो चीज़। जैसे आप उसमें देखो फोटोशॉप में सेम चीज़ ही आपको नज़र आ जाएगी, बट इसमें पता नहीं चल नहीं रहा ये चीज़। इस पर क्लिक करो, वो चीज़ जैसे आप पावर देनी हो तो पावर दे सकते हो चीज़ को। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने H2O लिखा, इसको मैं देना चाहता हूँ पावर, नीचे का नीचे कर सकते हो, पावर नहीं पावर दे सकते हो। जैसे अभी नीचे की तरफ दिखा रहा है, मैंने यहाँ से इसको कर देना ऊपर, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऊपर कर सकते हो इस चीज़ को। इसको करो सिंपल ऑफ, एंगल को जीरो रखा, मेरा जीरो एंगल ऐसे आ गया। इसको भी ट्राई करो, सिंगल सिंगल आना है ये चीज़। ऐसी चीज़ का नहीं कर सकते हो। वैसे मोस्टली क्या होता है, ये एक ही में चीज़ होता है, तो क्रैक में यही दिक्कत आती है कि कभी कुछ चीज़ चलती है कभी चीज़ नहीं चलती। ये उस पर लिए आता है, आप सिंपल सेलेक्ट करोगे, टिल्ट जो एंगल हो अपने आप सेट हो जाना है इस पर। हेलो, हेलो, हाँ जी।
स्वयं एक्चुअली वो ऑनलाइन चल नहीं रहा सॉफ्टवेयर, तो वो बंद हो रहा है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास बंद करी है। तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप वो देख लेना, अगर इनकेस बाद में दिक्कत है तो बता देना मेरे को। ओके। ठीक है, अब ये चीज़ हुई। अब इसमें ना एक चीज़ और आती है, जैसे मान लो मैंने एक चीज़ बनाई यहाँ से, ये लिख दूँ सिंपल में, मैंने डोबी लिखा, कॉपी करा इसको, कंट्रोल सी, एंटर करके मैंने फिर से पेस्ट कर दिया, एंटर। मतलब 3-4 मैंने ऐसे कुछ चीज़ बना ली है, देन इनका मैंने साइज़ थोड़ा सा इधर से कर दिया बड़ा, इस चीज़ का। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपको तो ये पता ही है, आप कटिंग वगैरह करनी यहाँ से कर सकते हो, या अंडरलाइन देनी है तो अंडरलाइन दे सकते हो, कट करना है इसको कट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे, अब यहाँ पर पैराग्राफ का वो आता है कि कौन से इसमें चीज़ को अपने अलाइनमेंट करनी है। जब मैं प्लेस होल्डर करूँगा तब मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। अब इसके नीचे ना एक बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन आता है। अगर आप देखोगे फोटोशॉप हो गया हमारा, इलस्ट्रेटर होगा, चाहे कोरल ड्रॉ भी होगा, उसमें ना इसका बुलेट नंबरिंग का हमारा कोरल ड्रॉ में होता है, बट इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में नहीं होता। उसमें हमें बुलेट का ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पर हमें मिल रहा है। मैं क्लिक करूँगा, उसने अपने बुलेट्स बना देने इसकी। नंबरिंग देनी तो नंबरिंग भी दे सकते हो। ठीक है, अगर बाय चांस चेंज भी करना है यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर ना लिखा हुआ है चीज़ आपको कैसे यूज़ करनी है, उस हिसाब से। जैसे मुझे ये चाहिए, मैंने सिंपल करा ओके, वो इस चीज़ में आ जाएगा। इस पर मैंने ऑप्शन पे क्लिक करा, अगर मुझे ये नहीं चाहिए, जैसे मान लो मैंने कोई और ही चीज़ यूज़ करनी है, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, मैं बुलेट पे मैंने क्लिक करा। अब मान लो कि नंबरिंग मुझे नहीं चाहिए, मैंने बुलेट चाहिए कोई, अगर मैं बाय चांस कुछ और ऐड करना चाहता हूँ वो भी ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये दिए गए हैं। अब यहाँ पर ना ऑप्शन होता है, प्रीव्यू का भी ऑप्शन होता है। प्रीव्यू को ऑन कर दो, आप यहाँ चेक भी कर सकते हो कौन इसमें अच्छा लग रहा है, कौन सा इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मान लो मुझे कुछ कोई चीज़ और ऐड करनी है, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है। ऐड में जाके जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो ना, आप एक बार चेक करना, जब आप फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करते हो ना तो उसके साथ ही आपको एक दिखाई जाते हैं कि इसमें ये भी होती चीज़ ऐड होती है, तो वो बुलेट्स ही होते हैं उसमें। अगर मुझे ये चीज़ ऐड करनी है, मैंने सिंपल ओके करा, ये चीज़ आ गई, तो फिर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन से फ़ॉन्ट में आपको चीज़ मिल रही है। मैंने ये वाला यूज़ कर रहा है मिनियन प्रो, इसमें सिर्फ यही हो गए इसमें, तो मैंने वही चीज़ ऐड कर ली। अगर कोई और ऐड करना तो अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर कोई आपको अच्छा मिल रहा है तो। ठीक है, जैसे ये भी है, इसको ऐड करना है, ऐड करो, इसको लगाना, आप इसको भी लगा सकते हो, जो भी यूज़ करो उसमें लगाना लगा सकते हो। अगर इसको डिलीट करना तो डिलीट भी कर दो। अब मान लो मैंने ये यूज़ करा, मैं सिंपल नॉर्मली ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ना एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, चेंज केस। अब यहाँ पर पहले आता है हमारा अपर केस। अब अपर केस मैंने क्लिक करा, उसने सारे जितने भी थे अपर केस में कर दिए, अपर में मतलब उसके सभी कैपिटल कर दिए उसने। उसके बाद हमारा आता है लोअर केस। अब लोअर केस पे मैंने क्लिक करा, उसने जितने भी थे सारे लोअर में कर दिए। अगर आपने देखा हो ध्यान से, जब मैंने पहले लिखा था, मैंने क्या किया था, सबसे पहले वाला लेटर मैंने कैपिटल में लिखा था, बाकी स्मॉल में लिखे थे। अपर केस में क्या हुआ, वो सारे कैपिटल हो गए। उसके बाद लोअर केस में वो सारे लोअर हो गए। देन यहाँ पर टाइटल केस आता है। टाइटल केस वही जो मैंने लिखा था, वो सेम चीज़ ऐसे नज़र आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इसको कर देता हूँ, मैं यहाँ पर स्मॉल में लिख रहा हूँ, इन डिज़ाइन, मैंने ये लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट करा। देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसको, टाइटल केस। तो वो फर्स्ट लेटर उसने क्या कर दिया कैपिटल कर दिया, बाकी स्मॉल के स्मॉल ही है। इसको यूज़ करना, आप बड़ा करना या यूज़ करना, ये भी कर सकते हो, डिपेंड करता है जो भी आपको चाहिए चीज़। सेंटेंस केस चाहिए तो सेंटेंस केस में वही चीज़ आएगा कि कौन सी आपको चीज़ में चाहिए, तो वो नॉर्मल यही है जो आपने रखा हुआ, सेंटेंस केस यही रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आता है न्यू हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में अभी बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके नीचे हम आ जाते हैं इंसर्ट फुट नोट। अब ये देखो मेरा एक फ्रेम बना हुआ है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, वो मेरा एक फुट नोट बन जाएगा इस फ्रेम के ऊपर। जैसे मैं देता हूँ कि मैंने लिख दिया अपना सिंपल पेज नंबर 1 लिख दिया, जो भी है। ठीक है, अब मेरा फुट नोट हो गया। अब मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा करूँगा इस टेक्स्ट फ्रेम को, तो वो उतना ही उसमें नज़र ऐसे नज़र आएगी चीज़। ठीक है, ये मेरा फुट नोट हो गया।
नहीं, जैसे कि अभी मैंने, हाँ वो अभी मैं कराऊंगा। इसमें नॉर्मल सिंपल लिखा है। अगर आप जैसे होता है कि कईयों ने ना अपनी वेबसाइट का नंबर दिया होता है, जब अपनी वेबसाइट का लिखा होता है कि डब्ल्यू जो भी आपका नेम है वो लिखा होता है। जो भी नंबरिंग का काम करना, नंबरिंग में ऐसे नहीं करते। ये सिर्फ जस्ट फुट नोट दिया है, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा ना तो सेम कॉपी चीज वही वहां पर होगी, कॉपी करके। हाँ हाँ, वो अभी ये एक्चुअली क्या होता है, अभी मैंने मेन पेज पे काम नहीं करा, ये मैं सिंगल पेज पे काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर पेजेस पे जाओगे, यहाँ पर मेरा एक पेरेंट पेज होता है कि नन पेज हो रहा है। अभी मैं काम कर रहा हूँ नन पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, पेरेंट पेज अभी मैं काम करना है अभी। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर फुट नोट ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मतलब ये क्या करता है, टेक्स्ट फ्रेम के अंदर ही इसको यूज कर रहे हैं। तो सभी के होगा, सभी के ऊपर होगा, सभी के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारा ऑप्शन आता है इधर, इसको मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पर आ गया इंसर्ट एंड नोट आ गया। एंड नोट क्या करता है, जैसे इसमें मेरे कितने हैं, एक दो ही पेज हैं। अगर आप ज़्यादा पेज करते हो तो एंड नोट में आ जाएगा। पहले पेजेस को ऐड करके दे लेते हैं। मैंने क्या किया, पेज ऐड कर लिया, यहाँ से मैंने 3-4 पेज इसमें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, एंड ला पेज मेरा ये वाला फोर्थ वाला है। मैंने इस पर डबल टैप किया, क्लिक करा। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट एंड नोट। वो सबसे एंड वाले पेज में ना एंड नोट दे देगा आपको। एक पेज ऐड करके एंड में जो भी आप देना चाहते हो, लिखना चाहते हो, थैंक यू वगैरह जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो यहाँ पर एंड नोट के ऊपर। बट ये इतना यूज़ होता नहीं है, वैसे उन्होंने दिया हुआ है, यूज़ करना कर सकते हो। क्योंकि मेनली हमारा होता है कि जितने मैंने पेज बनाए उतना ही हमारा आए। जैसे हम ई बुक यूज़ कर रहे हैं, मतलब मतलब किसी को भेजनी है, जब मैं किसी में अपलोड करनी है तब लिखना, तब लिख सकते हो। अदरवाइज जब हम कोई प्रिंटिंग के लिए देनी चीज़ तब हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि जितने ज़्यादा पेज लगते हैं उतनी हमारी पे कटती है उसमें। ज़्यादा पैसे लगेंगे जितने पेजेस हो गए तो इसलिए वो क्या कम से कम ही पेज रखते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारा आ गया इनिशियल स्पेशल करेक्टर। ये हम आगे करेंगे जब हमने पैराग्राफ पर काम करना है। प्लेस होल्डर मैंने बता ही दिया कि उसको कैसे यूज़ करना है। अब हमारा काम आता है, अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको हाइपर लिंक का ऑप्शन, वो भी आ नहीं रहा। हाइपर लिंक क्या करता है, जैसे मैं इंटरनेट को कर लेता हूँ ऑन, इनेबल करता हूँ इसको। अब जैसे मैंने ना यहाँ पर सर्च करा, अपना यूट्यूब सर्च कर लिया। आप किसी वेबसाइट का यूज़ करना, वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी अपने करना कर सकते हो। मैंने क्या किया, सिंपल एंटर करा। इसको पहले मैं हटा लेता हूँ, इस चीज़ को मैंने हटा दिया पहले। यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा यूट्यूब लिंक, या कोई भी लिंक होना आ सकते हो। यहाँ पर पहले मैं सिंपल इधर जाऊँगा, जाके मैंने इसको ऑन करा, कंट्रोल सी करा। कंट्रोल सी करके मैं इधर आके मैंने यहाँ पर कर दिया सिंपल पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने करा सिंपल ऐसे क्लिक। अब देखो ऑप्शन आ गया यहाँ पर हाइपर लिंक का, न्यू हाइपर लिंक। जैसे मैंने क्या किया, सिंपल इधर जाके पहले मैंने लिंक को कॉपी कर लिया। कोई भी लिंक हो सकता है, ऊपर वाला यूआरएल कॉपी करना, चाहे आपने गूगल मीट का करना, कोई भी आपकी वेबसाइट है, चाहे किसी का भी लिंक है, कोई भी ऐड बना रहे हो किसका भी लिंक है, मैंने इसका कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया सिंपल। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको करा सिलेक्ट। अब देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना, इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा ऑप्शन। मैंने जैसे इसको सिलेक्ट करा, वो इसका ऑप्शन बन के आता है, न्यू हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाता है इस पर। न्यू हाइपरलिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है यूआरएल, आपने यही करना है। मैंने यूआरएल सेट करा था वहाँ से वही कॉपी करा मैं। करने के बाद लिंक यहाँ पर अगर करना चाहते हो, फाइल करना चाहते हो, ईमेल करना चाहते हो, पेज हो गया, टेक्स्ट एंकर, जो भी आपने यूज़ करना पहले उसका फॉर्मेट चेक कर लो। मेरे पास यहाँ पर लिंक है यूआरएल का जो मैंने कॉपी करा था, मैंने इस पर क्लिक करा, देन सिंपल मैंने करा ओके। अब वो मेरी चीज़ यहाँ पर ऐड हो गई है, अब ब्लू करके वो चीज़ आ गई है। जब मैं उसको एक्सपोर्ट करूँगा तो वो चीज़ वहाँ पर मेरी लिंक होएगी। जैसे मैंने करके देते हैं इसको कैसे करना। पहले मैं करूँगा पेज को करूँगा एक को डिलीट। इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइल पे जाओगे, एक्सपोर्ट, देन ये पीडीएफ में सेव होएगी चीज़। ठीक है, पीडीएफ में सेव होएगी। अगर उसके बाद आपने सिंपल नॉर्मल जेपीजी में करना तो यहाँ पर जेपीजी भी है ऑप्शन, करना कर सकते हो। अब वो पीडीएफ में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये सारा काम उसका ही होता है, पेजेस का काम होता है ज़्यादातर इसमें। अगर आपको सिंपल एक ही पेज बनाना है
चाहे आपकी इंट्रो है, चाहे कुछ भी है, बैकएंड पेज है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। अभी तो यहाँ पर पीडीएफ आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें मेरे 2 पेजेस हैं, तो वो पीडीएफ दिखा रहा है। अगर आपको सिंगल पेज चाहिए हो, यहाँ पर क्लिक करके जेपीजी में क्लिक करोगे, वो जेपीजी में आ जाएगा। तो जो दूसरा लिंक होता है, कई बार क्या होता है, जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ वाला लिंक उठाता है, जेपीजी लिंक नहीं उठाता। कभी कभी चीज़ हो जाती है, कभी भी उठा भी लेता है, बट हम जब भी हम कम काम करेंगे तो हम पीडीएफ ही बना के भेजते हैं। मैंने पीडीएफ रखा, तो इसका मैंने साइज लिख दिया, हाइपर लिंक नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा डॉक्यूमेंट में जाके मैंने इसको करा सेव, एक्सपोर्ट कर दो इस चीज़ को। अब मैं इधर जाके डाउनलोड में गया, यहाँ पर आ गया मेरा हाइपर लिंक, मैंने डबल टैप करा इस पर। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा ना, तो वो लिंक हो जाएगा उसके साथ, यूट्यूब के साथ, ठीक है। टैक्स के साथ, हाँ हाँ, तो वो भी चीज़ ऐसे करनी पड़ेगी, सिंपल ऐसे करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करो, हाइपर लिंक में क्लिक करा, बट यहाँ पर ना उसने वो बना दिया, इसका लिंक बना दिया उसको, बट इसमें तो कोई हाइपर, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा फाइल, यूट्यूब लिंक आ गया। अब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, फिर ये फोल्डर का आएगा, फिर फोल्डर ओपन होगा इससे, यूआरएल में। तो यहाँ से कर सकते हो आप, जैसे मान लो कि आपने लिखा है कि मेरा पोर्टफोलियो, जैसे कई बार तो कहीं पर फोल्डर भी देना, फोल्डर भी दे सकते हो। फाइल पे क्लिक करा तो यहाँ पर का फोल्डर ओपन होएगा, फिर फोल्डर का। इसमें ना लिंक होना, वो चीज़ नहीं हो सकती इसमें। यही पेजेस आता है, हाँ। तो वो इसमें पेजेस में आपको क्या करते हैं, वो लिंक जनरेट करके ना यहाँ पर हाइपर लिंक कर देते हैं, ताकि वो अपनी वेबसाइट पर आप पहुँच सके, उनकी वेबसाइट तक। यहाँ पर सिंपल क्लिक करो, वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, सिंपल। जैसे मेन आप इस पे पहले तो वो चीज़ बननी नहीं है जो आप बनाना चाहते हो। सिंपल आप लिंक दे सकते हो इस चीज़ का, कि मेरे पास ये लिंक है, जिसमें बिहांस का लिंक यहाँ पर दे दूंगा कि मेरा ये पोर्टफोलियो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपने लिंक यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना, सिंपल उसको हाइपर लिंक पे, या क्या करता है, ये टेक्स्ट को हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर देता है एक्चुअली। जैसे मैं नॉर्मल पहले मैंने लिखा था, मैंने कंट्रोल वी करा, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट ही है मेरा। अगर इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो वो सिर्फ टेक्स्ट ही नज़र आएगा, मेरा ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो मैंने क्या कर दिया, मैं कहा ये मेरा टेक्स्ट नहीं है, ये मेरा हाइपर लिंक है, मैं एक्चुअली मेरा लिंक है। तो उसने फिर उसको लिंक में कन्वर्ट कर देना, इसको मैंने यूआरएल में कन्वर्ट करा। अब देखो आगे चीज़ ओके करा, अब वो देखो ब्लू आ गया, नज़र आ गया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें। अगर आपको फाइल ऐड करनी है, फाइल भी ऐड कर सकते हो, जैसे फाइल करके दे लेते हैं ऐड। मैंने यहाँ पर करा उसको कट, यूटीएस में लेते हैं, सिंपल फाइल लिख के देते हैं। ये लिखा मैंने, इसको करा ओके, इधर क्लिक करा। अब यहाँ पे मैंने करा फाइल, कोई भी फोल्डर दे लेते हैं इसको, या फिर मैं सिंपल पीडीएफ बना लेता हूँ जो मैंने अभी बनाया था। इस पर मैंने क्लिक करा, या फारिक पे मैंने क्लिक करके ओपन कर दिया, ओके। अब मेरा चाहिए फाइल बन जाएगी। अब इसको मैंने करा सिंपल एक्सपोर्ट, फारिक फोल्डर फाइल, ये आ गया। और यहाँ पर मैंने इसको काम करते हैं एक,
ओपन विद गूगल करके देखते हैं। फाइल ही दिया था इसमें मैंने तो ये क्या जी हाइपरलिंक। पाथ जैसे वो है। ऑल पेजेस एक्सपोर्ट। ये वाला तो काम कर गया था हाइपरलिंक वाला। तो ये भी काम करना चाहिए। फिर आप वही कर सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक देना पड़ेगा फिर आपको इस पर। गूगल ड्राइव पे आपको बोला है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी फाइल, फिर उसको लिंक देके फिर आपको हाइपर लिंक ही करना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि ये उठा नहीं रहा फिर से। ऑप्शन तो दिया हुआ है बट इन्होंने, बट वो उठा नहीं रहा इससे। यहाँ पर दिया ईमेल का भी, शायद ईमेल भी नहीं उठाएगा फिर ये तो यही यूआरएल कर लो सिंपल फिर। ठीक है, यहाँ पर किसी का भी लिंक देना लिंक दे दो, या फिर गूगल ड्राइव का ना। आप देखोगे कोई आपने शायद चेक किया हो, जैसे ना हमारे पैक्स भी होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के पैक्स भी देते हैं, वो गूगल ड्राइव का लिंक देते हैं वगैरह। उसमें एक उसके अंदर पीडीएफ होता है, पीडीएफ के अंदर हमारा फिर लिंक जनरेट होता है। शायद आपने चेक करा हो तो कभी, करा चेक कभी? वो ऐसी चीज़ होती है। बट इसने इन्होंने फाइल का ऑप्शन दिया बट वो उठा नहीं रहा इसमें, पता नहीं क्या है। होना ऐसे ही है सिंपल, वही लिंक देना बस फाइल को। अब अगर आपको करेक्टर देना करेक्टर भी दे सकते हो। इसको फिर वही कर लो, लिंक जनरेट कर लो, लिंक जनरेट ही होना है इसमें तो। ठीक है, ये कवर हो गया, सब पता लग गया किस चीज़ करनी है हाइपर लिंक करना। जैसे मान लो, और मैं कराता हूँ अभी अभी ना, मैंने बुक को जनरेट ही करना है अभी मैंने सभी पेजेस से। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मास्टर पेज क्या होता है। पहले मास्टर पेज समझा देता हूँ, उसके बाद कर लेते हैं चीज़ को। इसको मैंने करा सिंपल, एक ही मैंने पेज रखा। अब मास्टर पेज यहाँ पर जाओगे, पेजेस के ऊपर मैंने यहाँ पर करा एक क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने बुक बनानी है तो बुक के लिए मुझे 2 पेजेस की नीड पड़ेगी। मैंने फिर 2 पेज लगा दिए। अब जो मेरा पेज है, मेरा पेरेंट पेज है, ये वाला बी पेरेंट। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अभी मेरे 2 पेजेस हो गए। इसको बोलते हैं पेरेंट पेज, बोलते हैं मास्टर पेज ही हो गया हिसाब से। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक करा, मैंने ये चीज़ ऐसे बनाई। अब ये वाला हो गया लेफ्ट वाला, ये वाला हो गया राइट वाला। मैंने इधर एक शेप बना के इसका मैंने कलर फिल कर दिया यहाँ से, या फिर प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका कलर फिल कर देता हूँ। ये वाला कर दिया मैंने, कलर फिल कर दिया इसका। ठीक है, मैंने एक और शेप बनाई इधर से। ठीक है, इसका मैंने कलर फिल कर दिया। यहाँ से बनाया इतना, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। मैं कर देता हूँ पिंक वाला कर दिया, चलो मैंने। अब इसका मतलब ये है कि जो भी मैं जितने भी पेज क्रिएट करूँगा, यहाँ पर मैंने लिंक देना, लिंक मतलब अपना कोई यहाँ पर नाम लिखना है, कोई भी चीज़। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला हो गया, इस पर मेरा डिज़ाइन कुछ हो रहा है, इसके ऊपर मेरा डिज़ाइन कुछ हो रहा है। अब मैंने ये 2 चीज़ बना दी। अब यहाँ पेजेस के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर अगर पेज को मैंने ऐड करा ना,
बाहर आते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। काम क्यों नहीं कर रहा ये? इंटरनेट ऑफ करियर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो आ गया, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, डबल टैप करा। अब एक मैंने यहाँ पर चीज़ बनाई, एक ये हो गया, इसका मैंने कलर दे दिया ये वाला। दूसरा बनाया मैंने पेज, इसका मैंने कलर फिल कर दिया ये वाला। ठीक है, अब मेरा पेरेंट पेज मेरा हो गया है। मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पेजेस को ऐड करना है यहाँ से, पेरेंट पेज के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ क्यों दिखा रहा है ये? पता नहीं हैंग कर ही जा रहा है ये। सेम उठा कर लेते हैं। कॉपी कॉपी पता, ओल्ड के साथ ही कॉपी होना है। ओल्ड के साथ ड्रैग करोगे वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सिंगल फर्स्ट पेज में आए। अब ये देखो चीज़ बन गई अपनी। मैं इसको करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करा, लेफ्ट पे ये आ गया, राइट पे ये आ गया। इधर मैंने क्लिक करा, तो जितने ये पेजेस बनाओगे जो उसमें कॉपी करा वो सेम टू सेम आपको नज़र आती जाएगी चीज़ यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे पेरेंट पेज या मेरे पेरेंट पेज है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो सभी पे अप्लाई होगा। जैसे मान लो मैंने क्या करना है, एक की तरफ ना लोगो दे देते हैं कोई, एक बार की PNG, लोगो पड़ा हुआ है यहाँ पर। ब्लैक वाला उठाया मैंने, ये मैंने रखा यहाँ पर। काम करो सिंपल, इसको ऐसे ड्रैग कर लो इतना। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। मान लो मुझे चाहिए इतनी चाहिए, मैंने एक के ऊपर दिया, एक के ऊपर नहीं दिया, मतलब एक के ऊपर दे दिया, एक के ऊपर नहीं दिया। मैंने सिंपल क्या करना, एक में पेरेंट के ऊपर मैंने काम किया, फर्स्ट वाले पेज पे जा जाना अपने। अब जैसे आप जाओगे नॉर्मल, डबल टैप, अब देखो वो उसी पेज के ऊपर आएगा, जिस पेज के ऊपर आपने काम करना उसी पेज के वो चीज़ आएगा। जैसे लेफ्ट पे आपने लिखा था वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ही आ जाएगा लेफ्ट। अब लेफ्ट के ऊपर कुछ लिखना है तो वहाँ पर आप सिंपल डबल टैप करके कोई भी चीज़ बनाने से, मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखना है हेलो, लिखा मैंने यहाँ पर, इसके साइज़ को कर दो यहाँ से बड़ा। ठीक है, इसको मैंने रखा सिंपल यहाँ पर। अभी मैंने लिखा पेरेंट पेज के ऊपर करा मैंने। फर्स्ट पेज के ऊपर आओगे तो यहाँ पर देखो सभी के ऊपर लेफ्ट के ऊपर वो हेलो लिख के आ जाएगी चीज़। जो भी चीज़ आप यहाँ पर क्रिएट करोगे वो सेम चीज़ वहाँ पर अप्लाई आपका हो जाएगा। ये होता है हमारा मास्टर पेज, पेरेंट पेज। तो
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि जब आप यूज़ करोगे किसी चीज़ को वो कैसे यूज़ करनी है, मीन्स नंबर ले लो पेज। चलो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टाइप 2 लिया, टाइप 2 से मैंने इसको करा ड्रैग। अब ड्रैग करके मैंने रखा इसको ऐसे। अब इसके अंदर मैंने कर दिया फिल विद प्लेस होल्डर। अभी यहाँ पर अगर आपको कॉलम्स देने हैं, कॉलम्स, तो यहाँ पर यहीं पर ऑप्शन आ जाता है कॉलम्स का। सिलेक्ट करो इस चीज़ को, देन यहाँ पर इधर के पैराग्राफ के ऊपर, देन शेडिंग बॉर्डर हाइपरलिंक्स। कॉपी करना है किसी को? हाँ, उस सिंपल नॉर्मल आपने कुछ नहीं करना, जैसे कोई भी चीज़ आओगे ना उसको ड्रैग कर दो, बस उतना ड्रैग कर दोगे, फिर ड्रैग करके वो उतनी चीज़ में वो चीज़ आ जाएगी। और पैसे करते हैं इसमें नहीं है, सिंपल आप वो चीज़, वो इसमें ना जो भी चीज़ होती है फ्रेम के अंदर ही होता है। अगर फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको नॉर्मल करोगे स्ट्रेच हो जाना, फिर जब फिर नहीं होता कंट्रोल से कर लेना, कंट्रोल से भी हो जाएगा प्रॉपर। जैसे यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन आ गया, इधर नीचे टेक्स्ट फ्रेम लिखा है, अभी कितना है, सिंपल 1 है। अब मैंने 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, उसने उसको डिवाइड कर दिया अपने हिसाब से। यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन आता है, इधर क्लिक करोगे। अब इसके अंदर आपको मार्जिन भी, कितना आपको मार्जिन देना दोनों के बीच में, कॉलम्स के बीच में, तो वो यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। आपको 4 देने, जितने आपको करने हैं आप यहाँ से कॉलम देने दे सकते हो। अब एक चीज़ और डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि मैंने पूरा इसमें कर दिया सेलेक्ट। अब इसके अंदर चाहे बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। हम्म, अब ये चीज़ इतनी है, सेम ओल्ड के साथ मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैं इसको ले गया नीचे। अब देखो इसके अंदर रेड कलर दिखाई जा रहा है, और मीन्स इसके अंदर और भी टेक्स्ट है। मैंने क्या किया, एक पेज ऐड करा, यहाँ से 12 पे क्लिक करा, क्लिक करा यहाँ पर। मैं क्या करूँगा, इधर मैंने क्लिक करा इस पेज के ऊपर जाके, इसको क्लिक करा, क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, नॉर्मल वो टेक्स्ट मेरा आगे सारा इधर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अब आप कोई बुक लिख रहे हो या कोई भी उसमें, उसमें कितना सारा टेक्स्ट होगा। आप ये थोड़ा कि सिंगल सिंगल पिक करके वहाँ पर लिखी जाओगे। जैसे मान लो मेरे अभी ये तो मैं इतना टेक्स्ट बनाया था, अरेंजमेंट उसने अपने आप ही कर दी, टेक्स्ट फिल उसने अपने आप ही कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी अपना कोई फाइल लेकर आऊँ जिसमें मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो इतना सा टेक्स्ट है, अपने आप उसके पेजेस बन जाए। वो पेजेस जितने मर्जी हो, चाहे 20 हो 50 हो, तुम अगर इस तरीके से मैं करूँगा ना, क्योंकि उसमें फिर चीज़ आती रहनी है, प्लस का आइकन आता आता रहेगा। इसमें अभी तो कम है, तो कम दिखा रहा है चीज़, क्लिक करोगे तो वो चीज़ ऐसे आपको नज़र नीचे नज़र आ जाएगी। आप फिर कितनी, जैसे आपके 25-20 पेजेस होंगे, तो आप ये थोड़ा कि प्लस पे क्लिक करोगे फिर आगे पे क्लिक करोगे, ऐसे नहीं करना। फिर आपने एक शॉर्टकट की होती है। जैसे मैंने क्या किया, एक बाहर से ना डमी फाइल को इंस्टॉल कर लिया, मतलब डाउनलोड कर लिया। ये सैम्पल, ये वर्ल्ड की फाइल है। गूगल पे जाओगे, डमी टैक्स लिख दो, डमी टैक्स वर्ड की फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डमी वर्ल्ड फाइल डाउनलोड करोगे, क्लिक, इंटरनेट ऑफ है, मतलब ये आपसे डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। डाउनलोड करके मैंने एक वर्ड की फाइल मैंने कर ली, इसको मैं करूँगा ऑन। ये मेरी फाइल बनी हुई है, देखो पीडीएफ बना हुआ है। अब ये इन्होंने बनाया हुआ, जैसे आपको इसी को अगर कॉपी करना है, सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल इधर जाना आपने। इससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसको मैंने डिलीट करा, ओके। अगर मैं यहाँ पर ना टैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने ये चीज़ ऐसे क्लिक करी, कुछ भी लिखा, यहाँ पर कोई आइकन बन के नहीं आ रहा, सिंपल कोई आइकन नहीं बन के आ रहा ना, कुछ नहीं बन के आ रहा, ठीक है।
मैंने क्या किया, एक न्यू फाइल ली यहाँ से, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम यूज़ करूँगा। मैंने इसको क्लिक करा प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को, अब मैंने क्रिएट करा। अगर आप इसमें देखोगे ना, यहाँ पर टेक्स्ट मैंने ऑन करा अभी, यार एक तो पता नहीं क्या हैंग करने लगता है। अभी आया था फ्रेम इस पे। अभी यहाँ पर देखो, ये आइकन दिख रहा है इस पे, ये चीज़, जब ये चीज़ ऑन होगी मीन्स आपका जो टेक्स्ट वाला फोल्डर है वो ऑन हो चुका है, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम वो ऑन हो चुका है, अगर ये चीज़ आएगी तो नज़र। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फाइल पे गया, यहाँ पे मैं यूज़ करना प्लेस, प्लेस में जाके मैंने यहाँ पर जो मेरी फाइल थी मैंने उसको क्लिक करा, देन मैं करा ओपन। अब वो मेरी मेरी फाइल यहाँ पर आ गई ऐसे। दोबारा से करते हैं यार, फाइल ख़राब हो रही है। कस्टम साइज A4 ले लेते हैं, चलो करते हैं। ठीक है, फाइल पे आए, प्लेस, इसको मैंने क्लिक करा, इंपोर्ट। अब देखो वो चीज़ इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आई थिंक वो प्राइमरी वाला ऑन नहीं हुआ, ऑफ है। अब ये देखो मैंने सिंपल इसको ऑन करा, ऐसे करा, क्लिक करा, नीचे तक ड्रैग लेकर आया, वो चीज़ ऐसे पूरी ऊपर को भी जा रहा है यार वो। ओके, ऐसे कर लेते हैं, प्लेस वाला करके दे लेते हैं। रिप्लेस फॉन्ट, डन, यहाँ पर क्लिक करा। अब देखो प्रॉपर आ गई चीज़ वो, ठीक है। यहाँ पर प्लस पे आइकन क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, उसने उठा लिया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, वो ऐसे पेस्ट होते जाना। अब यहाँ पर भी है, फिर से मैं ओके करूँगा चीज़ को, पेज पे पहले पेज ऐड कर लेते हैं 2-3। यहाँ पर चीज़ ख़त्म हो गई है, मतलब तो इतने पेज ही थे उस चीज़ के। अभी तो 3 पेज थे, तो 3 में हमने कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है हमें। अगर बाई चांस वो ऑटोमेटिक चीज़ कैसे उठानी है, वो हमें प्राइमरी टेक्स्ट को ऑन ही करना पड़ेगा। पेजेस को मैंने करा डिलीट, पेजेस एक ही रखना है हमने। कंट्रोल एन करा, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, क्रिएट फाइल, प्लेस, इसको यूज़ करा, ओपन। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो, पहले मैं बाहर लेके जाता हूँ, यहाँ पर ना एक बॉक्स का निशान आ रहा है, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर लोरम लिखा है, एरो के साथ आ रहा है ना, बॉक्स बन के आ रहा है। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर वो एरो का निशान आएगा, मतलब ब्रैकेट का निशान आ रहा है। अगर मैं इस पर ऐसे क्लिक करा, वो अपने आप उसने उसकी फाइल्स बना देनी है, देखो, ठीक है। सेम चीज़ वो भी ऐसे होना है, वो भी देख लेते हैं। इधर के फाइल पे प्लेस के ऊपर, अब ये वाला उठा लेते हैं, ओपन करा चीज़ को,
मैंने यहाँ पर क्लिक करा, वो चीज़ बाहर पता नहीं क्यों आ रही है, बट ये देखो जितने पेज थे वो सारे उसने बना दिए। ठीक है, वो चीज़ अपने आप ऐसे बनने हैं। तो नेक्स्ट हम बताओगे, अभी यहाँ पर देखो उसने पेजेस के नंबर नहीं लिखे। अगर आपको अब अगर आप उसमें भी लिखोगे पेजेस के ऊपर ना, इसके ऊपर लिखोगे, मेन मास्टर पेज को लिखोगे, 1 2 लिखोगे सिंपल, वो फिर वही कॉपी पेस्ट होते रहना उस पर भी। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरे पेज आए, पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6, ऐसे ऐसे करके वो मुझे नज़र आए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो चीज़। करना पेरेंट पेज के अंदर ही, बट एक टैक्स होता है उसको वो करना पड़ता है, वो चीज़ हो जाती है उससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे आगे क्लास में। तो 2 3 क्लासें ही होगी इसकी, अब 2 3 क्लासें रह गई अब इसकी, वो थोड़ा है इसमें, ज़्यादा नहीं इसका ऑफ था। नॉर्मल इसमें यही, आप टैक्स को कैसे करना, फ्रेम कैसे बनाने, यही इस पे आता है नॉर्मल। ठीक है, टैक्स को कैसे अपने फ्रेम में कन्वर्ट करना, इसको सिंपल करो Ctrl+Z। तो फाइल एक बार चेक कर लेना, यहाँ से गूगल पे मिल जाएंगी आपको, डमी टैक्स मिल जाएंगे। सिंगल सिंगल ना सिंगल सिंगल कर सकते हो, ऐसे टैक्स प्राइम टैक्स करना तो भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें अगर बार बार करोगे, क्योंकि अभी इसमें तो 2 3 ही पेज थे, तो वो उसने 2 3 ही कर दिए, तो हम 2 3 हम भी कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं। अगर ज़्यादा पेजेस होंगे, कम से 20 25 पेज वाला कोई उठा लेना, जिसमें 20 25 पेज हो, उसको करके देना, तो फिर पता लग जाएगा आपको कैसे उसने अपने आप से उसको मार्जिन करके मैनेज कर दिया अपने आप। अगर आपको उसमें एडिट करना है, कोई वो लगाना है, आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि टैक्स में जो टैक्स फ्रेम बनता है ना उसका, दिखाता हूँ इसको। इस पर मैंने क्लिक करा, प्रॉपर्टीज़ पे आए, अगर आपको कॉलम भी ऐड करने हैं अपने हिसाब से कॉलम भी ऐड कर सकते हो, मतलब एडिट करना एडिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। उसने बस उसको प्लेस ही करा जो अपनी चीज़ बनाई थी, उसको सेलेक्ट करा। अगर आपको उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, जैसे ये अलाइनमेंट को नहीं चाहिए, Ctrl+A कर लो, Ctrl+A। तो नहीं सेलेक्ट होना ये, उसको चेंज करना अलाइनमेंट, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से टेक्स्ट की। ठीक है, पैराग्राफ, बुलेट लगाने तो बुलेट भी लगा सकते हो, वो चीज़। ठीक है, जैसे ना यहाँ पर होता है हमारा एक टेक्स्ट हाईलाइट कैसे करना है, एक अलग से टाइटल होता है चीज़, नेक्स्ट क्लास में वो भी करेंगे कैसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये मेरा मेन टेक्स्ट है। ठीक है, नीचे मेरा वो जो हेडलाइन, मेन एक हेडलाइन होती है, एक छोटी हेडलाइन होती है, तो पता नहीं क्या बोलते हैं उस चीज़ को, एक मेन हेडलाइन होती है, उसके नीचे भी होती है एक लाइन, सब हेडिंग होगी, हाँ वो चीज़, वो कैसे लगानी है वो लगा सकते हैं, कर सकते हैं। चलो, ठीक है।